अक्सर कहा जाता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान सीमित था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में स्त्रियों को न केवल शिक्षा और विचार की स्वतंत्रता थी, बल्कि उन्होंने स्वयं मंत्र भी रचे। ऐसी ही एक ऋषिका थी, लोपामुद्रा। उनकी कथा हमें बताती है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को कितना सम्मान और अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 179 में लोपामुद्रा और अगस्त्य ऋषि का संवाद मिलता है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि का ध्यान गृहस्थ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकृष्ट करती है। यह सूक्त दिखाता है कि लोपामुद्रा केवल ऋषि की पत्नी नहीं थी, बल्कि मंत्र दृष्टा और दार्शनिक थी, जो अपने पति को भी जीवन का संतुलन सिखाती थी। महाभारत वन पर्व के 97वें अध्याय में लोपामुद्रा की व्यावहारिक दृष्टि सामने आती है। जब अगस्त्य मुनि दाम्पत्य जीवन आरंभ करना चाहते हैं, तो लोपामुद्रा कहती हैं, स्वामी, मैं आपके साथ तभी गृहस्थ जीवन आरंभ करूंगी जब आप मेरे लिए उत्तम वस्त्र और गृहस्थ जीवन के योग्य सामग्री लाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका तपस्वी वेश मलिन हो। इस संवाद से स्पष्ट है कि लोपामुद्रा ने गृहस्थ जीवन की गरिमा और शुचिता पर जोर दिया। उन्होंने अगस्त्य ऋषि को यह याद दिलाया कि तप और गृहस्थ दोनों पवित्र हैं और दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। यह केवल एक कथा नहीं है। आधुनिक शोध जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य विद्वानों के अध्ययन बताते हैं कि ऋग्वेद में कई स्त्रियों के सूक्त मिलते हैं। घोषा, अपाला, विश्ववारा और लोपामुद्रा जैसी अर्शिकाएं। ऋग्वेद का एक मंत्र यह तक कहता है, हे स्त्रियों, ये मंत्र तुम्हें भी पुरुषों की तरह समान अधिकार से दिए जाते हैं। यानी वेदों में स्त्रियों को विद्या, धर्म और अध्यात्म पर समान अधिकार प्राप्त था। विवाह में पत्नी को सम्राज्ञी और अर्धांगिनी कहा गया। यह प्रमाण है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा, धर्म और समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया। लोपामुद्रा की कथा हमें यह बताती है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां केवल अनुयायी नहीं थीं, वे ऋषि भी थीं, दार्शनिक भी और जीवन का मार्ग दिखाने वाली थीं। आज जब हम स्त्रियों की भूमिका पर विचार करते हैं, तो हमें अपनी वैदिक परंपरा को याद करना चाहिए, जहां स्त्रियों का स्थान हमेशा सम्मान और बराबरी का रहा है। क्या आप पहले से लोपामुद्रा की इस अनसुनी कथा को जानते थे? अगर नहीं, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए समय और सनातन को। जय श्री राधे।